यूपी टेट की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। यह प्राइमरी का 2021 का पेपर है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। यह 150 नंबर का आता है। पहला भाग में बाल विकास एवं शिक्षण विधि और बाल विकास एवं शिक्षण विधि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में एक विषय लेना होता है, चाहे अंग्रेजी, चाहे संस्कृत या उर्दू। फिर इसके बाद भाग 4 आता है गणित। भाग 5वें में पर्यावरण के क्वेश्चन रहते हैं। सब में 30-30 क्वेश्चन रहते हैं। पहला है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। ये क्या कहता है? पहला कि युयुत्सा यानी कम्बैट इज ए, क्या है यह? एक कल्पना है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति है, चिंतन है। तो युयुत्सा क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है। क्या है ये? एक मूल प्रवृत्ति है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं? हम इस पर आंसर पर चर्चा करेंगे। तो बालक को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हो जाएंगे? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शारीरिक विकास से संबंधित प्रमुख नियम कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। इसे स्किनर ने बताया था। बाकी जो है थ्योरी ऑफ इंटरलेशन, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूस ग्रोथ, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये सब क्या है? ये विकास के सिद्धांत हैं। केवल अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन हार्लॉक ने दिया था। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या सिद्ध करना चाहते थे? कि समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण अधिगम है। किसने पाठ्य योजना के पंच पद प्रणाली प्रतिपादित किया था? तो ये हार्वर्ड ने किया था। किसने किया था? ये हार्वर्ड। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो कैनन ने की थी। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया या कथन क्रो ने दिया था। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। मूल प्रवृत्तियों की 14 प्रकार किसने बताया था? जो मैकडूगल ने बताया था कि मूल प्रवृत्तियाँ 14 होती हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन डम्बिल का है। निम्नलिखित में किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता के रूप से जुड़ा हुआ? तो गाल्टन का। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्ध के अधिकारक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अधिकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। 2 फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस। तो स्पीयरमैन को याद रखा जाए। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान कर क्या कहलाता है? ये प्रत्यक्षीकरण या प्रेसिपिटेशन कहलाता है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो थे वो थॉर्नडाइक थे। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्धि का स्तर कितना होगा? तो वो होगा 90 से 109। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो वो थे कैटल।
क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था स्किनर। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण निर्माण का। विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? पियाजे ने। विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था MPPI परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? परिपक्वता आवश्यक है, मैच्योरेशन। शैशवकाल का समय क्या होता है? जन्म से 6 वर्ष तक। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। तो जो अधिगम का सिद्धांत है उसे कोहलर ने दिया था। मैक्सवेल के अनुसार मूर्तियों की संख्या कितनी है? 14 है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता हेतु। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया था। डॉग वाज द एक्सपेरिमेंटेड। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? सृजनात्मकता के हैं। यहाँ से बाल विकास खत्म होता है। अब हिंदी के क्वेश्चंस। अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो नासिक। 4 गज मलमल। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो ये अंगा का उच्चारण स्थान क्या था? नासिक था। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक। इसके बाद समास का विलोम क्या हो जाएगा? समास का विलोम व्यास हो जाएगा। शून्य का तत्सम शब्द शून्य हो जाएगा। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है? अप्रिय हो लगना। इसका पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ पढ़िएगा, इसका आंसर दीजिएगा। तो प्रत्यय अक्कड़ हो जाएगा। महावीर जन्म का वैशाली में हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। श्रुति धर्म का अर्थ क्या था? वैदिक धर्म था। काल का पर्यायवाची क्या है? दुर्भिक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं ये कैसा है। ये मिश्र वाक्य है। जिसके पूर्व से कोई आशा न हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। मुझसे उठा नहीं गया, इसमें भाववाच्य है। निष्कपट संधि है। निह धन कपट। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। मॉरीशस। सूरसागर किसकी रचना है? किस भाषा की रचना है? तो ब्रज भाषा की रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। चौराहा में समास, द्विगु समास। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? तो मौखिक रूप से अशुभाषण बोला जाता है। हिंदी में बोलियां कितनी हैं? 18। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है समाज और इक। तद्भव पत्रिका के संपादन का नाम क्या था? अखिलेश। 12 बरस लव कुकर जीवे अरु 13 लव जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जगनिक की रचना है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुगृहीत। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? पैतृक। सह इसी चालाराम कंठा सूत्र होता है तो तालु हो जाएगा। अत्यंत में अति उपसर्ग है। उपत्यका का अर्थ क्या होता है? पर्वत के पास की भूमि। और यहाँ से हिंदी शब्द का पाठ खत्म होता है। अगला पाठ हम संस्कृत पढ़ेंगे। अट प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो अट प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आते हैं? स्वर और हैवरट आते हैं। कारक में यदि प्रकृति है क्रा की प्रत्यय तो क्या होगा? रेडिमल प्रकृति हो जाएगी। अव्ययभाव समास का उदाहरण है अधिहरी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चतुर्विश यदि सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है? तो इसे
रामायण के नाम से जाना जाता है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा? ग नंबर। दूसरा नंबर ज्ञ। 79 का संस्कृत संख्या नहीं है। एकोन समतति नहीं है। दिन भर में पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद क्या हो जाएगा? दिनेन पाठा पठिता। उपकृषणम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द कौन सा है? तो संस्कृत शब्द इसमें द्वत्रिशत और द्वत्रिशत दोनों सही हैं। दोनों में से जो भी आयोग दोनों मांगना था। पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा पत्यो। शिशु मोदकाय रोदति उदाहरण किसका है? तो ये है तदार्थ चतुर्थी वाच्य का। उच्च उदाहरण है अलिंग का। उष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है सल। आंसर इसका सल होगा। पठानी रूप है पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का। छा किससे मिलकर के बना होता है? का और सा से। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद धौषधम कहा गया है? तो वो रचना किसकी है? श्री हर्ष की है। किसकी है? श्री हर्ष की। इसके बाद पैराग्राफ है। पैराग्राफ में पहले का श्रृगाला है, परवर्तया है, लक्ष्मी पर्वतो है, प्रत्याहार नहीं है तो ला नहीं है, वाह प्रत्नों की संख्या 11 है, मनोरथा में विसर्ग संधि है। इसके बाद दान के कर्मकर्ता के द्वारा संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक कौन सा हो जाएगा? रुचार्थम प्रिय माणः। रुचार्थ प्रिय माणः। अंतस्थ व्यंजन या वराला। इसके मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, मम संस्कृत रोचते, मैं ऐसा मानता हूँ, अहम यो मान्य, मैं बाजार जाता हूँ का क्रमवाच्य क्या हो जाएगा? मया आपणम गम्यते। पच धातु का कृत प्रत्यय लगा कर क्या बन सकता है? पक्वा। पंचनवति संख्या क्या होती? 95। अपव्यय शब्द क्या है? सर्वत्र अधुना ऊपरी। और यहाँ से संस्कृत का पार्ट खत्म होता है। अगला पार्ट गणित का शुरू होगा। अब मैथ का भाग शुरू होता है। मैथ में पहला सवाल दिया गया है, त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DEF ज्ञात कीजिए। तो एक कक्षा 10 में आपने सूत्र पढ़ा होगा कि त्रिभुज DE जो अंदर का क्षेत्रफल होगा वो बाहर वाले त्रिभुज के 1/4 का मल्टीप्लाई होता है या गुणा होता है। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A, ज्यामितीय माध्य G और हरात्मक माध्य H है तो तीनों में रिलेशन होता है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। A ग्रेटर दैन लेस दैन G। गुणोत्तर माध्य बीच में होगा और हरात्मक माध्य इससे गुणोत्तर माध्य से भी क्या होगा? गुणोत्तर माध्य बड़ा होगा हरात्मक माध्य से, मतलब ग्रेटर दैन और लेस दैन H। यदि दो संख्याओं का अंतर हम गुणनफल 5 तथा 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 5/36 आएगा। जिसको सॉल्यूशन चाहिए वो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। बीसवीं सदी में स्वशिक्षित भारतीय गणित प्रतिभावान कौन थे? तो सबको मालूम है कौन थे वे? श्रीनिवास रामानुजन। किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उस छत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले सूत्र लगाएंगे सीधा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 है तो 2L + B बराबर 660 और 2 से काट देंगे। तो इसके बाद एक मान लो कि लंबाई बताया है कि चौड़ाई की कितनी है
दुगनी है तो उसकी चौड़ाई दुगनी, चौड़ाई की दुगनी है लंबाई, तो चौड़ाई मान लो x है और लंबाई 2x है, तो 2x धन x फार्मूले में वैल्यू रखने पर x की वैल्यू 10 आ जाएगी। और इसके बाद तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो x का मान 10 आ जाएगा, यानी चौड़ाई 10 आ जाएगी, तो लंबाई कितनी 20 हो जाएगी। तो दोनों और आयत का क्षेत्रफल का हमारा आयत के रूप में होगा, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, तो 10 गुणा 20 बराबर 200 मीटर आंसर इसका आ जाएगा। 10 की पावर 3x है, 125 है, तो इसको भी 10 की पावर -2x हल करना पड़ेगा। तो जब इसको पावर में ले जा करके आज और इसका पक्षांतर करेंगे, हल करने पर इसका आंसर 1/25 आ जाएगा। शेषफल वाले सवाल में हमने अपनी क्लास में भी बताया है कि इसमें सूत्र का प्रयोग करने पर इसका जो भाजक होगा वो 96 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में भाज्य संख्या कितनी होती है, तो इसको रट लीजिए, 15 होती है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वही संख्याएँ क्या हो जाएंगी, वही संख्या 14 और 5 हो जाएंगी। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 7, तो a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7 रखने पर इनको जोड़ देने पर जैसे 4 3 7 7 14 और 7 का भाग दे देने पर तो कितना हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ए का मान इसमें 3 रहेंगे, बी का मान 4, सी का मान 7 लेंगे और सी का मान 7 ही है जो नीचे दिया गया है। इसके बाद 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार होगा। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 11/64 आएगा। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव क्या भुजाएं हो सकती है, 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर। आरोही क्रम में रूट वाला लिखना है, तो रूट को उड़ा करके इसको सॉल्व करने पर पहला ऑप्शन आ जाएगा √5। 3√4 क्यूब है और √5 में 4 है, तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर पहला आ जाएगा। यदि किसी वस्तु का क्रयमूल्य उसके विक्रयमूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसका आंसर 33 से 1/3 आ जाएगा। और इसके बाद 12 को भाग देने पर शेषफल 4 आ जाएगा। इकाई का गुणा निकालने पर 4 आंसर आ जाएगा। माध्य 4.5 है तो उसका माध्यक क्या हो जाएगा, 4.5। विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है RS फिशर। केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं, माध्य और बहुलक। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है, तो इसमें 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब वाले घनों में काटा जाता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा, तो 54 हो जाएगा। पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होगा, तो इसका फार्मूला लगा देंगे, n-2 × 180, 5 का वैल्यू रख देंगे, 5 - 2 3, 7 × 4 540 हो जाएगा। एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा, जब धंसे हुए भाग को 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में, तो खंभे की पूरी माप कितनी हो जाएगी, तो 21 मीटर हो जाएगी। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी सी 15 दिन में करते हैं, सी और ए 20 दिन में करते हैं, तो एक अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 30 दिन में करेगा। इसका महत्तम समापवर्तक निकालना, तो 14, 42 और 21 का मासा निकालिए, 7 आ जाएगा। 7 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये 7/330। इसके बाद वर्गमूल क्या होगा, 7 + 2√10 का √2 + √5 हो जाएगा। एक वर्ग और समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज का एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा, 6 सही 2/3 हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है, तो तीसरा 11 43 45। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और मैथ यहाँ से खत्म होती है। पर्यावरण अध्ययन। ध्रुव तारा को क्या कहा जाता है, ध्रुव तारा को कहा जाता है उत्तरी तारे को, उत्तरी तारे को कहा जाता है
प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1973 में हुआ था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। लखनऊ समझौता 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। जंगली गधाओं का अभयारण्य गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। कार्बन डेटिंग संदर्भ करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों की सामग्रियों को आय में मापन। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 24 फरवरी 1950 को। बायो मैग्निफिकेशन है समय के साथ उत्तर में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का जैविक घटक नहीं है? कवक। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में। भारत में पश्चिम घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि वहाँ पर रैन शैडो का प्रभाव है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सौर विकिरण सौर स्थिरांक कहलाते हैं। मौलिक कर्तव्य व्यासार से लिए गए हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत वायु में पाई जाती है। एलपीजी के संदर्भ में असत्य क्या है? मीथेन उत्सर्जन करने वाला। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से? जैविक और अजैविक पदार्थ। मकर रेखा 23.5 साउथ है। 23.5 साउथ। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग टांसले ने किया था। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च पर हैं। मांसाहारी। वायुमंडल के प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के पास है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। निम्नलिखित में से कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? जैविक खेती। अम्लीय वर्षा संबंधित सल्फ्यूरिक एसिड से WWF से आशय क्या है? पहला ही वाला वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। एजेंसी के रूप में प्रदूषण के मापन से संबंधित नहीं है, संबंधित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि एंडीज में अवस्थित है, सिचुएटेड है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और यहाँ से पर्यावरण वाला पार्ट ख़त्म होता है। अब हम और भी पेपर लेकर के आएंगे, उन पर भी चर्चा होगी। आज 2021 का पेपर यहीं से ख़त्म होता है। नमस्कार, धन्यवाद।